राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो आज की इस भ्रष्ट व्यवस्था में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो देश के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाने का काम करते हैं। देश की सीमा पर हमारी सेना देश से बाहर के दुश्मनों से संघर्ष करती है, जहां वहीं देश के अंदर भ्रष्टाचारियों से, माफियाओं से संघर्ष करना कितना कठिन है आज के समय में। ऐसे वक्त में जब कोई व्यक्ति अपने जान की बाजी लगाकर सरकारी संपत्ति को बचाने का काम करता है, तो उस व्यक्ति को संपूर्ण राष्ट्र अगर नमन करे, उसका शुक्रिया अदा करे तो कम नहीं होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर आए हैं सुशील तलवार जी से, जिनके बारे में सभी जानते हैं, जो ये किस प्रकार से सरकारी संपत्तियों को बचाने का काम एक दशक नहीं, 2 दशक नहीं, कई दशकों से करते चले आ रहे हैं। अभी अभी एक फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के एक प्लॉट का, जिसमें डीडीए को वह संपत्ति सौंपी गई है। उस संपत्ति पर भूमाफियाओं की नज़र थी और वे उस संपत्ति को कब्जा करना चाहते थे। इस क्रम में क्या क्या हुआ, इस संदर्भ में तो सुशील तलवार जी स्वतः आपको बताएंगे। हम सिर्फ आपको यह बता रहे हैं कि सुशील तलवार जी पूरे मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे सरकारी प्लॉट हैं जिन पर भूमाफियाओं, संगठित अपराध कर्मियों की नज़र शुरू से रही है, लेकिन सुशील तलवार जी ने अपनी संघर्ष शक्ति के बदौलत उन ज़मीनों को अब तक माफियाओं के हाथ में नहीं जाने दिया और इसकी भारी कीमत उन्हें समय समय पर चुकानी पड़ी है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में सुशील तलवार जी आपका स्वागत है। बताएं कि किस प्रकार से आप इस आंदोलन को, यह एक मुहिम है जो राष्ट्र हित में है, आपने कैसे शुरू किया और कैसे कर रहे हैं? मैं सुशील तलवार एक समाज सेवी हूँ और उसके साथ ही सरस्वती गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। लगभग पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से डीडीए के बहुमूल्य प्लाटों को बचाने के लिए मैं संघर्षरत हूँ और आज भी हूँ। कई प्रकार के इसमें प्रलोभन, धमकियाँ, बहुत कुछ हुआ, यहाँ तक कि इसको बचाने के चक्कर में मेरे और यहाँ के पूर्व विधायक श्री सुभाष सचदेवा जी के ऊपर व्यक्तिगत जो है केसेस भी कोर्ट में डाले गए, जिसे नीचे की कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक ने उनको डिसमिस कर दिया, रद्द कर दिया और हमें पूरी तरह से आरोप मुक्त कई वर्ष पूर्व वो कर चुके हैं। मैं जो आज की जो बात कर रहा हूँ, सरस्वती गार्डन में अब यहाँ के मेन एंट्री पर जो प्रवेश है सरस्वती गार्डन का, वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लाट है लगभग 700 गज का, जिस पर कई वर्षों से जो भूमाफिया है वो कब्ज़ा करने का प्रयास कर रहा था। हमने उस कब्ज़े को रोका
और उसके बाद में संबंधित अधिकारियों को, दिल्ली के राज्यपाल को भी इसकी शिकायतें की, उनके साथ कई मीटिंग्स की और ये सारी जो बातें थी उनके ध्यान में लाई गई। 2008 में पहले तो 2000 में गलत दस्तावेज़ों के आधार पर उस प्लाट की रजिस्ट्री भी करवा ली गई, जिसे अब जो फैसला जो आया है, जो निर्णय, जो कोर्ट की जजमेंट आई है, उसमें उस रजिस्ट्री को भी रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही 2008 में मेरे ऊपर और पूर्व विधायक श्री सुभाष सचदेवा के ऊपर क्रिमिनल केसेस जो है कोर्ट में डाले गए हमारे विरोध में। और जब ये केस डाले गए तो हमें ये भी कहा गया कि अभी तो ये शुरुआत है, आपको व्यक्तिगत केसों में इतना उलझा देंगे कि आप चल भी नहीं पाओगे, और अगर आप नहीं मानोगे तो आपको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, जिसमें धमकियाँ भी थी, धन का प्रलोभन भी था, और धन भी कोई छोटा मोटा नहीं, बड़े अच्छे करोड़ों में इसका था, क्योंकि इस प्लाट की जो कीमत है वो भी लगभग 35 से 40 करोड़ रुपया है आज भी। हमने उस ना तो धमकियों की परवाह की, ना ही किसी प्रकार के प्रलोभन में आए, और हमने तो यही कहा कि देखिए, ये समाज हित में या राष्ट्र हित में ये जो है, हम अपना जो ये लड़ाई है इसको जारी रखेंगे। इस प्लाट के लिए कई वर्षों तक ये केस चलता रहा। अब शुरू में तो पहले इस प्लाट का जो केस जो था, जब हमने इसको रोका और उपराज्यपाल महोदय के कार्यालय को तथा संबंधित डीडीए विभागों को जब सूचित किया, तो उसके पश्चात में जो कब्जा करने वाला भूमाफिया था, उन्होंने पहले हम दोनों पर व्यक्तिगत रूप से क्रिमिनल केसेस दायर कर दिए कोर्ट में। कोर्ट में नीचे की तीसरी कोर्ट में वो केस टिका नहीं, अपील उनके रद्द कर दी गई। फिर वो हाई कोर्ट पहुँचे, हाई कोर्ट में भी वो अपील उनकी रद्द हो गई और हमें पूरी तरह से आरोप मुक्त कर दिया गया। और हाई कोर्ट का ये भी कहना था कि अगर किसी ज़मीन के बारे में, भूमि के बारे में, मैं अपनी एसोसिएशन के बिहाफ पर सुशील तलवाड़ और पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा अगर हम लिखते हैं तो ये कोई अपराध नहीं है और ना ही इस पर कोई क्रिमिनल केस बनता है। चलिए, अब हम आते हैं इसी प्लॉट पर। भूमाफिया ने 2007 में इसकी गलत तरीके से अपने नाम से रजिस्ट्री करवा ली, और वो रजिस्ट्री के दम पर ही इस पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश करता रहा, जिसे हमने विफल कर दिया डीडीए अधिकारियों के सहयोग के साथ। केस चला काफ़ी वर्षों तक, और अब जाकर कहीं उसने, यहाँ तक कि जब हमने डीडीए ने हमने ये कहा कि इसका निरीक्षण किया जाए, पूरे अपने जो उनके उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है उसके साथ, और ये देखा जाए कि इसका खसरा नंबर क्या है, क्योंकि भूमि की पहचान खसरा नंबर से ही होती है। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ये अवैध है, कोर्ट ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकती। उस ऑर्डर के विरोध में भूमाफिया जो था वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी उसको रद्द कर दी उनकी अपील। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दी उनकी अपील, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है, इसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। और उन्होंने दोबारा फाइल जो थी हाई कोर्ट को भेजी। हाई कोर्ट ने भी उसी आदेश को मानते हुए और उसी को कायम रखते हुए ये भी निर्णय दिया कि इसको एक समयबद्ध सीमा में इस केस का फैसला किया जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने ऑर्डर लिया था 2000 में LS सोलंकी की कोर्ट में, उसमें एक सबसे बड़ी बात तो एक खसरा नंबर को छोड़ दिया हुआ था, और जो वास्तव में खसरा नंबर है वो कुछ और है, रिकॉर्ड में भी
और सारे दस्तावेज़ों में जितने भी हैं ये खसरा नंबर दोनों अलग अलग हैं, और जो खसरा नंबर उसमें दिखाया गया 2364/1 वो खसरा नंबर यहाँ से काफ़ी दूर है। इसका वास्तविक खसरा नंबर 2350/2365 है। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए DDA को मैंने समय समय पर जितने भी मेरे पास पुराने दस्तावेज़ थे, जो रिकॉर्ड्स थे, वो मैंने उपलब्ध कराए। इतने वर्षों तक मैं उनके साथ, उनके वकीलों के साथ पूरा जो था, जितने भी मेरे पास रिकॉर्ड थे मैं उनको उपलब्ध करवाता रहा, उनके साथ सलाह मशवरा करता रहा। और ये उसी का परिणाम है कि आज ये अब जो फैसला जो है कोर्ट ने DDA के पक्ष में दिया है, क्योंकि हमने तो कभी भी नहीं कहा कि ये ज़मीन जो है, ये भूमि हमारी है। हमने तो हमेशा यही चाहा है कि ये DDA की भूमि है, इसको जनहित में इसका उपयोग किया जाए। और ये जनहित की ही लड़ाई हम इतने वर्षों तक लड़ रहे थे। और ये मेरे लिए भी, यहाँ के निवासियों के लिए भी, मेरी एसोसिएशन के लिए भी, हमारे पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा के लिए भी ये एक बड़ा संतोष और हर्ष का विषय है कि ये केस जो है, ये हम कोर्ट ने जो है DDA के पक्ष में निर्णय दिया है, फैसला दिया है। और ये सारा होने के बाद में DDA को अदालत ने विधिवत जो है ये इसका स्वामी जो है ऑनर घोषित किया है। ये एक कम उपलब्धि नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार के और भी ऐसे DDA के प्लॉट्स हैं जिन पर कि भूमाफिया की गिद्ध दृष्टि हमेशा बनी रहती है। समय समय पर पिछले कई वर्षों से उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए मैं बिल्कुल प्रयासरत रहा हूँ। इसमें मुझे अपनी एसोसिएशन का भी, सरस्वती गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन का भी, और हमारे पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा का भी पूरा सहयोग मिला है। और आगे भी ये लड़ाई जो है ये जारी रहेगी। कभी भी किसी भूखंड पर, DDA के भूखंड पर किसी प्रकार का अनाधिकृत कब्ज़ा होगा तो मैं बिना किसी भय के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के ये अपनी लड़ाई जो है अपने रक्त की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। हालांकि आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरी आयु अब लगभग 81 वर्ष की होने जा रही है, लेकिन अभी तक अंदर का जो मेरा जो जज्बा है वो समाप्त नहीं हुआ। जनहित में खून की आखिर बूंद तक लड़ूंगा और जितना हो सकेगा ये जो भूखंड है, बहुमूल्य भूखंड है, DDA के हों या किसी और के हों, उस पर कब्ज़ा नहीं होने देंगे और इसके लिए अपनी लड़ाई रखूँगा। इसके लिए ये एक बड़ा हर्ष का विषय है और सबके लिए बधाई का एक ये विषय है ये। और मैं कात्यायनी चैनल के श्री ललित सोमन जी को भी इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस पर अपनी मेरा या आज का जो साक्षात्कार ले रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये एक उदाहरण बनना चाहिए कि और लोग भी इस प्रकार जो है एक अच्छे कार्यों के लिए आगे आएँ और आने वाली पीढ़ी भी, ताकि इस बात को याद रखें और इस मुहिम को जारी रखें। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।